नमस्कार। आज मैं आप लोगों को पूर्वी चंपारण जिले के एक ऐसे चिकित्सक से रूबरू करा रहा हूं जो आकिल हेल्थ केयर सेंटर की स्थापना कर संस्थापक गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सहित अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं और इस क्षेत्र में जीवनदाता तथा इनकी अस्पताल जीवनदायिनी साबित हो रही है। आकिल हेल्थ केयर के संस्थापक डॉक्टर तनवीर आलम से आपको रूबरू कराता हूं और जानना चाहता हूं, इनके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि बिहार में चिकित्सा और चिकित्सकों की स्थिति क्या है। इस संदर्भ में मैं डॉक्टर साहब से आप लोगों को रूबरू कराता हूं। श्रीमान, सबसे पहले आप अपने बारे में मेरे दर्शकों को बताएं, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर तनवीर आलम BMS है और हम जिंगारा में आकिल हेल्थ केयर के नाम से एक छोटा सा हॉस्पिटल चलाते हैं। यही मेरा छोटा सा परिचय है। आपके इस हॉस्पिटल में जो आकिल हेल्थ केयर के नाम से है, इसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं? आप मरीजों के किस किस रोग का उपचार करते हैं? आपके यहाँ क्या क्या व्यवस्था दी जाती है? इन तमाम चीज़ों के बारे में आप मेरे दर्शकों को बताएं। मेरे यहाँ ICU, NICU और शल्य क्रिया की पूरी व्यवस्था है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट जितना भी होता है वो सब मेरे यहाँ होता है। मेरे यहाँ ऑन कॉल MS है, मेरे यहाँ ऑन कॉल MBBS है। मेरे यहाँ टोटल जो है 4-5 डॉक्टर विजिट करते हैं और टाइम टू टाइम सब लोगों का सहयोग मिलता है और सब लोगों के सहयोग से ये हॉस्पिटल चल रहा है। इसके अंदर लमसम 10 स्टाफ का काम करते हैं। 15 बेड का हॉस्पिटल है। ये मेरे यहाँ की सुविधा है और यहाँ हम गरीबों का सेवा करते हैं और यहाँ के सुदूर देहात से आने वाले गरीब लोगों का उपचार किया जाता है। बहुत ही कम पैसे में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हम करते हैं, बहुत अच्छा उपचार देते हैं। ये मेरे यहाँ यही सब फैसिलिटी है, यही सब सुविधा है। क्या आपसे चिकित्सकों की टीम यानी कौन कौन से डॉक्टर आपके यहाँ आते हैं, कितने चिकित्सकों की टीम है और उनकी क्या सहयोग आपके लिए है, इस संदर्भ में ज़रा तो सब बताएंगे। मेरे यहाँ ऑन कॉल MS में डॉक्टर अमित कुमार आते हैं और एनेस्थेटिक में डॉक्टर US पाठक आते हैं और एक और MBBS डॉक्टर है जो रिटायर्ड है, वो भी मेरे यहाँ आते हैं और मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ और इस तरह से 4-5 डॉक्टर हमारे यहाँ आते हैं। आप इस चिकित्सा के क्षेत्र में कब आए? कितने दिनों से आप डॉक्टरी पेशा में? हम 2000 के जनवरी से हम जो है प्रैक्टिस में आए। आज हमको 20 साल से हम जो है जिंगारा में सेवा देते चले आए। 20 साल हो गया हमको जिंगारा में सेवा देते हुए और 20 साल की मेरी प्रैक्टिस हुई। 20 साल पहले हम जो है हाउस जॉब मेरा कंप्लीट हुआ था और रजिस्ट्रेशन 20 साल पहले हम कराए थे। 20 साल से इस पेशा में लगभग 2 दशक पूरे हुए आपको इस चिकित्सीय सेवा में। बहुत सारा अनुभव आपको प्राप्त भी हुआ। मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि चंपारण ही नहीं, मूलतः बिहार में चिकित्सा और चिकित्सकों की क्या स्थिति है, इस संदर्भ में जरा आप मेरे दर्शकों को 2 शब्द बताएं। यहाँ चिकित्सा और चिकित्सक की बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ जो है चिकित्सक को भी जो सुविधा मिलनी चाहिए सो नहीं मिलती है और यहाँ के चिकित्सा क्षेत्र में जो है यहाँ के कुछ चिकित्सक जो है इसको व्यवसाय से अपने आप को जोड़ लिए हुए हैं और बहुत सारे चिकित्सक ऐसे हैं जिनको जिस तरह से चिकित्सा देनी चाहिए उस तरह से नहीं दे पाते हैं और गरीबों का यहाँ बहुत जगह जो है बहुत गरीबों को दिक्कत होती है यहाँ उपचार कराने में और जो सरकार के तरफ से जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए चिकित्सक को या चिकित्सालय को वो हमारे यहाँ नहीं मिल पाता है। अभी फ़िलहाल में जो कोरोना वायरस COVID-19 जो हमारे यहाँ हमारे देश में हमारे पूरे संसार के अंदर सभी लोग इससे ग्रसित है।
इसमें जो हमारे यहाँ जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो पीपीई किट नहीं है, N95 मास्क नहीं है, और किस तरह से इसका उपचार किया जाए, किस तरह से इससे बचा जाए, जितना आदमी को चाहिए, जितना सरकार को चाहिए कि हाँ जितना इसको तरीके से ये करे उतना नहीं ये आपको सुविधा नहीं पहुंचा पा रही है। और हम लोगों को भी काफ़ी सुदूर देहात इलाके में प्रैक्टिस करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, इसलिए कि पीपीई किट तो हम लोग को जल्दी मिलता नहीं, और एक पीपीई किट 4 घंटा से ज़्यादा पहन नहीं सकते हैं। 500, 600, 700 रुपये, 800 रुपये में एक पीपीई किट मिलता है, और अब 700 रुपये का जब पीपीई किट 4 घंटा के लिए पहनेगा आदमी, उसके बाद उसको हटा देना है, तो अब सोचिए कि हम पेशेंट से कितना रुपया लेंगे, कितना तो इसलिए ये यहाँ की चिकित्सा सुविधा को आसान करने के लिए यहाँ के चिकित्सक को जो है जो प्रेफरेंस मिलना चाहिए सो नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते यहाँ चिकित्सा जो है काफ़ी महंगा है। यहाँ का चिकित्सा व्यवस्था जो है काफ़ी महंगा हो चुका है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार कौन कौन सी सुविधाएं आप लोगों को उपलब्ध करा रही है इस चिकित्सकीय पेशा में, या सरकार के द्वारा आपको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रहा है? इस संदर्भ में सरकार की क्या रवैया है, मैं यह जानना चाहूँगा आपसे। अभी तक तो सरकार का कोई खास कोविड यहाँ हमारे बिहार में तो बहुत ही बुरा स्थिति है। तो अभी जो कोविड-19 जो वायरस आया हुआ है उसमें जो जितना जांच होना चाहिए उतना जांच भी नहीं हो रहा है, और जो सुविधा मिलना चाहिए वो किसी भी हॉस्पिटल में वो सुविधा नहीं है। किसी हॉस्पिटल को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल को या सरकारी हॉस्पिटल को उस तरह का बनाया भी नहीं गया। सरकारी हॉस्पिटल में कुछ बेड रखा गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत कहीं जो है कोविड-19 के लिए कोई तरह की व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है पूरे यहाँ में, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। क्या आपका सुझाव है कैसी व्यवस्था की जाए कि यहाँ बिहार में और खासकर अपने इस चंपारण में चिकित्सा व्यवस्था पटल पर आ सके, यानी चिकित्सकीय प्रणाली में सुधार हो सके? कौन कौन सी व्यवस्था की जानी चाहिए? उसके लिए तो सबसे पहले कि जो भी डॉक्टर हैं उनको जो है जो सुरक्षा चाहिए वो सुरक्षा दे, और सुदूर से सुदूर देहात में उनकी पोस्टिंग कराई जाए, और हर जगह जगह पे जो है डॉक्टर मौजूद हों, और साथ में डॉक्टर की सुरक्षा भी रहे, और उसके साथ जो कोविड-19 या इस तरह का जो भी बीमारी है उससे जो बचाव के लिए जो उपाय है उन सभी चीज़ों को मुहैया कराया जाए। जैसे मान लीजिए पीपीई किट हुआ, मास्क हुआ, ग्लव्स हुआ, ये सब चीज़ जितना पूर्ण मात्रा में चाहिए उतना यहाँ नहीं उपलब्ध है, और जिसके चलते काफ़ी हम लोगों को कठिनाई होती है प्रैक्टिस करने में। पेशेंट आता है, किस टाइप का पेशेंट है, कोई जांच का पैमाना नहीं है, सिर्फ जो है स्क्रीनिंग कर लेने से आदमी जो है उससे कोविड-19 से नहीं बच सकता है, इस तरह की बात है। अब इसके लिए सरकार को चाहिए कि जितना भी हॉस्पिटल है उसको कुछ अपने जो है फंड से या अपने यूँ कहिए कि अपने तरफ से जो है सभी हॉस्पिटलों को कुछ ऐड दे करके उसको उस लायक बनाए, और जो मानक पैमाना है उसको थोड़ा कम करे, ताकि डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने में आसानी हो। यहाँ का हॉस्पिटल एड का जो नर्सिंग होम एड का जो पैमाना है वो काफ़ी बात है, जिसके चलते बहुत सारे नर्सिंग होम नहीं भी चल पा रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती है, बहुत सारा खर्च है इस हॉस्पिटल को चलाने में। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, कम से कम खर्च में अच्छा हॉस्पिटल चले, उसके लिए सरकार को ऐड देना चाहिए। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, चिकित्सक मूलतः धरती के भगवान ही माने जाते हैं, यह आम जनमानस में धारणा सदियों से है। फिर भी आज चिकित्सक महंगे होते चले गए, चिकित्सीय पेशा महंगी होती चली गई, लोग कतराते हैं डॉक्टर के यहाँ जाने के पहले एक बार जरूर अपनी जेब टटोलते हैं। इस संदर्भ में मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है? इसमें सरकार भी दोषी है और डॉक्टर भी दोषी है। सरकार को चाहिए कि सरकार को डॉक्टरों को कुछ इस तरह का ऐड दे, कुछ इस तरह का प्रेफरेंस दे, जिससे डॉक्टर जो है कम से कम उनको ऊपर टैक्स लाना जाए, कम से कम जो है उनको जीएसटी वगैरह देना हो, और साथ में जो है डॉक्टर को भी ये ध्यान देना चाहिए कि पेशेंट के साथ जो हमारा बिहेव हो, पेशेंट के साथ जो मेरा
उपचार करने का तरीका हो। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जितना कम से कम में कम पैसे में इलाज किया जाए उतना अच्छा रहेगा। डॉक्टर भी आजकल जिस हिसाब से डॉक्टर के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, जिस तरह से महंगाई है, उस हिसाब से डॉक्टर भी बहुत सारे डॉक्टर बहुत ज़्यादा रुपया ले रहे हैं। जिससे आके हम लोग क्या, हम तो जाति क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे यहाँ तो आके लोग बताते हैं कि सर वो नर्सिंग होम है इतना रुपया काट रहा है, वो नर्सिंग होम है इतना रुपया ले लेता है। तो इस पर ध्यान देना होगा सरकार को कि एक पैमाना फिक्स करें कि इतना रुपया ही आप इस केस में ले सकते हैं, इतना रुपया ही टेबल फीस ले सकते हैं। सरकार को इस पर टाइट होना होगा, इस पर ध्यान देना होगा कि नहीं, डॉक्टर का एक फीस लिमिट होगा, डॉक्टर का सब कुछ लिमिट होना चाहिए, अनलिमिट नहीं। वो उसके लिए सरकार को भी सजग होना होगा और हमारे चिकित्सक को भी जो है ध्यान देना होगा कि जब हमको भगवान का रूप दिया जाता है, भगवान का दूसरा रूप दिया जाता है, तो उसका ख्याल रखते हुए उसी तरह से इलाज करें, ताकि गरीब मरीज बाहर जाकर कहे कि नहीं मेरा सही उपचार हुआ है, हमारे साथ सही व्यवहार किया गया है। अब यहाँ हमारे यहाँ इलाज कराए, बाहर जाए कहे कि डॉक्टर हमारा बहुत रुपया काट लिया है, ये मुनासिब नहीं है। इस पर सरकार को भी ध्यान देना होगा और डॉक्टर को भी ध्यान देना होगा। आप युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज एक तरफ युवा वर्ग चिकित्सकीय पेशा में जाने से कतराते हैं, तो दूसरे तरफ कुछ लोगों की यह भी धारणा होती है कि अगर मैं अपने बेटे को चिकित्सक बनाता हूँ, एक डॉक्टर बनाता हूँ, तो अच्छी आमदनी करेगा, मोटी उगाही करेगा। इस संदर्भ में आप मेरे दर्शकों को जरा दो शब्द बताएं, युवा पीढ़ी के लिए आपकी क्या संदेश है? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर को इस व्यू से कभी नहीं डॉक्टर बनना चाहिए कि हम बहुत रुपया कमाएंगे। डॉक्टर से भी बहुत ज़्यादा रुपया कमाने वाले बहुत लोग हैं, इसको ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात ये कि यहाँ मेडिकल कॉलेज की कमी है। हमारे बिहार में बहुत मेडिकल कॉलेज ना के बराबर टोटल 9-10 मेडिकल कॉलेज है। ये है इतना बड़ा बिहार जहाँ 15 करोड़ की आबादी हो और वहाँ सिर्फ 10 मेडिकल कॉलेज हो, तो इसमें मेडिकल कॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। BAMS कॉलेज भी अब सिर्फ 2 ही 3 बचा हुआ है पूरे बिहार के अंदर। BAMS कॉलेज भी बंद हो गया, BUMS कॉलेज भी जो है 3-4 ही है, BHMS कॉलेज भी 4-5 तो है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना होगा कि मेडिकल कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसमें जो है पढ़ाई में जो खर्च आ रहा है उसको कम से कम किया जाए। उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे बच्चे जो है, गरीब के बच्चे भी जो है डॉक्टर बनेंगे और समाज का सेवा करेंगे। पढ़ाई, डॉक्टर की पढ़ाई के बाद से ये जो लोग समझ लेते हैं कि नहीं हम ज़्यादा रुपया कमाएंगे। डॉक्टर का उद्देश्य ज़्यादा रुपया कमाना नहीं है, डॉक्टर का उद्देश्य है समाज के लोगों की भलाई करना, गरीबों की भलाई करना। और खाना पीना जैसे है, मान लीजिए कि आदमी को रोजी रोटी है तो वो तो चलेगा ही, लेकिन अब रहा कि ये सोच लेना कि नहीं हम डॉक्टर बने हैं तो बहुत रुपया कमाएंगे, ये गलत धारणा है। ये धारणा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम समाज का सेवा करेंगे, गरीबों का सेवा करेंगे, इस पर ध्यान देना होगा। बीमार और बीमारी के संदर्भ में आपका क्या कहना? बीमार और बीमारी के संदर्भ में यही है कि यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है वो भी काफ़ी, जैसे मान लीजिए बीमारी का हमको पहचान करना है, बीमारी का पहचान करना है तो उसके लिए जो है जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसको जो है कम से कम खर्च में उसका इन्वेस्टिगेट कराइए, और ताकि बीमार जो रोगी है उसको कम से कम खर्च में और कोशिश कीजिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए ताकि उसका जो है जल्दी से उपचार ठीक से हो। बीमार और बीमारी के बारे में यही बताएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे डॉक्टर तनवीर आलम साहब को, जिन्होंने आकिल हेल्थ केयर सेंटर की स्थापना कर यहाँ जीवधारा ही नहीं चंपारण के सुदूर ग्रामीण इलाके में अपने नाम की ख्याति को फैलाया है। धन्यवाद। मैं SK कश्यप, जर्नलिस्ट, बिहार। इसमें देखिए कहाँ